चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाई। चरण कमल बंदो हरिराई। तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी, जिसमें पहला लेसन है पद, जो कि सूरदास द्वारा रचित है। यूपी बोर्ड क्लास 10th की यानी 10वीं की हिंदी पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें पहला लेसन क्या है? सूरदास का पद। ठीक है, सूरदास जी का पद हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ देखेंगे हम लोग। तो संदर्भ देखिए कैसे लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए, अगर आप किसी कविता की व्याख्या कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखना होगा पद्यांश। ठीक है। अगर कोई कहानी है, कोई गद्य है, उसकी व्याख्या आप करने चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा गद्यांश। ठीक है, संदर्भ में यही अंतर रहेगा। और यहाँ पर रचयिता है तो अगर कहानी का लिखेंगे तो यहाँ पर लेखक हो जाएगा। ठीक, कविता की व्याख्या कर रहे हैं आप तो यहाँ पर रचयिता लिखेंगे, चाहे कवि भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहानी की व्याख्या कर रहे हैं तो कहानी में आपको यहाँ रचयिता नहीं लिखना है, न तो कवि लिखना है, आपको लिखना है लेखक यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग एक कविता की व्याख्या कर रहे हैं, पद की व्याख्या कर रहे हैं, तो संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी पद्य खंड, हिंदी पद्य खंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, ये हो गया क्या संदर्भ। व्याख्या क्या हो जाएगा? चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल यानी कमल के समान चरण, यानी कमल रूपी चरण। बंदो हरिराई, बंदो माने वंदना करता हूँ, वंदना करता हूँ। बंदो माने वंदना करना। हरि यानी भगवान, यहाँ पर हरि का मतलब कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, श्री कृष्ण। राई यानी राजा। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि चरण कमल बंदो हरिराई, कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। क्या हो जाएगा? भगवान कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। जाकी कृपा, जाकी माने जिनकी, ठीक है, कृपा, जिनकी कृपा से पंगु यानी लंगड़ा, पंगु, गिर माने पहाड़ पर्वत, गिर माने पर्वत, लंघे माने पार करता है, लांघ जाता है या पार कर जाता है, पार कर जाता है, कर जाता है। अंधे को, अंधा माने जो देखता नहीं है, अंधा का मतलब अंधा ही होगा।
को सब कुछ दर्शाई। दर्शाई क्या मतलब होता है? दिखना, ठीक है, दिखाई देना, दिखाई देना, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिनकी कृपा से पंगु गिर लंघे, पंगु यानी पंगु जो होता है, लंगड़ा जो होता है, गिर को पार कर जाता है। गिर यानी पर्वत को, लंघे माने लांघ जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है, पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधा जो होता है वो सब कुछ देखने लगता है जिनकी कृपा से। बहिरो सुने, बहिरो माने बहरा जो होता है, सुने माने सुनने लगता है, गूंग माने गूंगा, पुनि बोले, पुन माने पुनः या फिर से, ठीक है, पुनः कहिए चाहे फिर से, मतलब एक ही है। बोले माने बोलने लगता है। रंग, रंग माने गरीब भिखारी, ठीक है, गरीब या भिखारी। चले, चलने लगता है। सिर छत्र यानी राज छत्र, सिर पर राज छत्र। धराई माने धारण करके। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति क्या करने लगता है? सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, और गूंगा जो गूंगा व्यक्ति है वो पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और जो गरीब होता है, जो भिखारी होता है, वो धन बहुत बड़ा बन जाता है, यानी राजा बन जाता है। कहने का मतलब जो भिखारी होता है, जो गरीब होता है, वो इनकी कृपा से क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। और राजा बन करके क्या हो जाता है? सिर पर राजछत्र धारण कर लेता है, यानी मुकुट धारण कर लेता है, ठीक है। राजा जब बनते हैं तो मुकुट पहनते हैं, तो राजछत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास, सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे स्वामी करुणामय, करुणामय माने दयालु, दयालु, ठीक है। करुणा, करुणा में जो करुणा करने वाला, जो दया करने वाला हो। सूरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे स्वामी, ऐसे दयालु स्वामी की यानी श्री कृष्ण की बार बार बंदोती पाई, बार बार वंदना करता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका, इस पद की व्याख्या हो गई, ठीक। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको देख लेते हैं। जैसे अलंकार की अगर बात की जाए, अलंकार, अलंकार का क्या हो जाएगा यहाँ पे? अलंकार में अलंकार हो जाएगा जैसे चरण कमल, चरण कमल में आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। और देखिए कहीं पर अलंकार कोई है? जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग बोले, रंग चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणा में। देखिए यहाँ पर स और यहाँ पर स की आवृत्ति है। और यहाँ पर देखिए बार बार बंदो, यहाँ पर ब और ब की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार भी होगा, ठीक है, अनुप्रास अलंकार भी होगा। इसके बाद भाषा आपकी हो जाएगी, भाषा इसकी हो जाएगी ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा, ठीक। ब्रज अलंकार, अलंकार रूपक और अनुप्रास हो गया। रूप मुख्य रूप से तो इसमें रूपक ही माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रधानता रूपक की। अनुप्रास भी यहाँ नीचे हो जाएगा, क्योंकि जब वर्ण की आवृत्ति जहाँ पर होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, जानते हैं आप। इसके बाद बस यही इसमें मुख्य चीजें थी। इसके आगे चलते हैं हम लोग। तो अभिज्ञत का मतलब होता है निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण, ठीक है, जिसका कोई रूप न हो, कह सकते हैं, जिसका निराकार कह सकते हैं, बिना आकार का, ठीक है, निराकार, निर्गुण या निराकार, निराकार कह सकते हैं, ऐसा ही रहेगा। अभिज्ञत गति,
गति का मतलब हो जाएगा स्थिति। क्या हो जाएगा? स्थिति। कछ माने कुछ। कहत न आवे मतलब कहा नहीं जा सकता, कहते नहीं बनता। अभिगत गति कछ कहत न आवे। अभिगत यानी निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है। निर्गुण यानी निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज्यों गूंगे मीठे फल को। ज्यों माने जिस प्रकार से, गूंगा मीठे फल के रस को अंतर्गत ही। अंतर्गत माने हो जाएगा हृदय में। हृदय में यानी अंदर ही अंदर महसूस करना। भावे माने उसको भाता है या महसूस कर पाता है वो। ठीक है। अभिगत गति कछ कहत न आवे यानी निराकार ब्रह्म की स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से गूंगे व्यक्ति को कोई मीठा फल खिलाया जाए, उसके मिठास को, उसके रस को वो हृदय में ही अंदर उसका अनुभव कर पाता है। वो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर पाता है। ठीक है। बोल करके वो नहीं बता पाता है। ठीक। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद। ठीक है। उसी प्रकार से क्या है? ये निर्गुण ब्रह्म है। उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म का परम स्वाद माने परम आनंद। परम आनंद। निर्गुण ब्रह्म का परम आनंद निरंतर अमित तोष उपजावे मतलब अमित अत्यंत संतोष देता है। किसको देता है? जो इस निर्गुण भक्ति करता है उस भक्त को देता है। ठीक है। परम स्वाद, परम आनंद उसको मिलता है। अंदर ही अंदर वो जान पाता है। जैसे एक गूंगा व्यक्ति मीठा फल को अंदर ही अंदर महसूस कर सकता है, बता नहीं सकता, उसी प्रकार से ये निर्गुण ब्रह्म को भी अंदर ही अंदर जाना जा सकता है, जान सकते हैं, किसी दूसरे को नहीं बता सकते। इसके परम आनंद को महसूस कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। और वो ये परम आनंद आपको असीम संतोष देता है। ठीक। आप चाहे जैसे लिख सकते हैं, भाव यही रहना चाहिए, अपने शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। आगे देखते हैं। मन बानी को अगम अगोचर। ये निर्गुण ब्रह्म, निराकार ब्रह्म जो है, मन और वाणी से, मन और वाणी से अगम है। कहने का मतलब मन और वाणी से आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। अगम माने, अगम का मतलब क्या है? अगम का मतलब कठिनाई से, मुश्किल से पहुंचा जा सके, जहां पर पहुंचना कठिन हो। ठीक है। अगम माने जहां पर, गम माने जाना, जिसके आगे लग गया है, इसका मतलब जहां पर कठिनाई से जाया जा सके। मन और वाणी से वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता है, कठिन है। अगोचर, अगोचर का मतलब होता है इंद्रियों से परे। वो क्या है? मन और वाणी से वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। अगम अगोचर, मन वाणी को अगम अगोचर। मन और वाणी से वो अगम है और अगोचर है, यानी मन और वाणी से वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता, पहुंचना कठिन है और अगोचर, और इंद्रियों से वो परे है। ठीक है। इंद्रियों से भी वो परे है। सो जाने जो पावे, उसको तो वही जान सकता है जो उसको पाता है। ठीक। जो उसको पाता है उसको वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जान पाता। ठीक। रूप रेख गुण जात जुगत जुगत बिनु निरालंब कित धावे। रूप, न तो उसका कोई रूप है, रूपरेखा, न तो कोई रूपरेखा है, न तो गुण जाति है उसकी कोई। ठीक है। न तो युक्ति माने युक्ति, न तो उसको पाने की कोई युक्ति है। इसके इन सब के बिना, बिनु माने बिना, निरालंब, निरालंब माने बिना आलंब का, बिना सहारा का। कित धावे, कित माने कहाँ, धावे माने दौड़े, मतलब इन सब के बिना कहाँ दौड़े। ठीक है। न तो उसकी रूप रेखा है, न तो गुण जाति है, न तो उसको पाने की कोई युक्ति है, तो निरालंब, बिना आलंब का उसके पीछे कहाँ तक दौड़े। ये हो गया। सब विधि अगम विचार ताते।
सब विधि सभी प्रकार से, सब प्रकार से, सब प्रकार से, अगम, अगम माने जाना जहां पर मुश्किल हो, विचार रही माने विचार करके, सभी विधियों से अगम मतलब जाना कठिन है, यह विचार करके सूर सगुण पद गावे। सूरदास कौन पद गाने लगते हैं? सगुण पद गाने लगते हैं। सगुण यानी सूरदास सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं और सगुण के पद गाने लगते हैं। इसमें यही बताया गया है कि निर्गुण ब्रह्म मतलब बहुत कठिन है, वहां तक मतलब निर्गुण ब्रह्म की भक्ति को कठिन बताए हैं और सगुण भक्ति पर बल दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये सगुण भक्ति धारा के कवि हैं तो सगुण पर बल दिए हैं। कहने का मतलब सगुण भक्ति करने के लिए ये बता रहे हैं, ये कहा जा सकता है। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं मुख्य मुख्य चीजें क्या हैं। अलंकार आपका हो जाएगा, अलंकार देख लीजिए। देखिए परम स्वाद, स्वम यहाँ पर स है, यहाँ पर स है, यहाँ पर स है, तो स की आवृत्ति है। एक तो यहाँ अनुप्रास हो गया आपका, इसमें क्या हो गया आपका? अनुप्रास अलंकार हो गया, अनुप्रास। ठीक है, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हुआ। और देखिए मन बानी को अगम अगोचर, अगम और अगोचर, यहाँ भी अ की आवृत्ति है अनुप्रास से। सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु। देखिए यहाँ पर रूप, रूप रेख र की आवृत्ति है और यहाँ पर ज की आवृत्ति है, जात जुगति इसमें भी आया है, रिपीट हुआ है वर्ण, तो यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास यहाँ पर भी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। सब विधि अगम विचार ताते, सूर सगुन पद गावे, स की आवृत्ति भी यहाँ हो रही है। वैसे इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार मान सकते हैं। आगे चलते हैं। और जो भी सूरदास जो भी लिखे हैं इसमें भाषा की बात करें तो भाषा ब्रज रहेगी, ब्रज भाषा रहेगी। ठीक है, भाषा आपकी इनकी हो जाएगी ब्रज भाषा। और रस में हो जाएगा भक्ति रस। ठीक है, भक्ति रस, रस में हो जाएगा भक्ति और शांत रस। ठीक है, भक्ति और शांत रस हो जाएगा। यही यही चीजें थी, इसमें मुख्य चीजें थी, इतना आपको ध्यान देना होगा। अब चलते हैं अगले पद की ओर। ठीक है, अगला पद देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, इसमें श्री कृष्ण भगवान छोटे हैं, बच्चे हैं छोटे से, और किलकारी मार करके हंसते हुए घुटनों के बल कर, घुटनों के बल पर चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, किलकत कान, कान माने कन्हैया यानी कृष्ण। ठीक है, कान माने कृष्ण, किलकत माने किलकारी मारकर जब छोटा बच्चा हंसता है तो उसको मत किलकारी कहते हैं। किलकारी मारते हुए, किलकारी मारते हुए यानी हंसते हुए। ठीक है, किलकत माने किलकारी मारकर हंसते हुए, कान यानी कन्हैया यानी कृष्ण, घुटुरुवन, घुटुरुवन माने घुटनों के बल, घुटनों के बल, आवत माने आ रहे हैं, आते हैं। ठीक है, आते हैं। किलकत कान घुटुरुवनी आवत, प्रस्तुत पद में सूरदास जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान घुटनों के बल पर किलकारी मारते हुए आ रहे हैं। मणिमय कनक, मणिमय माने मड़ियों से युक्त, मणि माने मणि यानी मणि, मणिमय, मणिमय यानी जिसमें मणि लगा हो, कहने का मतलब मड़ियों से युक्त, मड़ियों से, मड़ियों से युक्त, मड़ियों से युक्त। कनक माने सोना, नंद के आंगन, नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़बे धावत, बिंब माने परछाई, अपनी छाया, छाया कह सकते हैं, परछाई कह सकते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कह सकते हैं, चाहे जो कहें।
पकड़बे धावत, पकड़ने के लिए, पकड़ने के लिए, धावत माने दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। ठीक है। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़बे धावत, मड़ियों से युक्त नंद बाबा के सोने के आंगन में बिंब पकड़बे धावत, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, दौड़ रहे हैं अपनी परछाई को पकड़ने के लिए। कबहु निरखि हरि आप छाह को, कबहु माने कभी, निरख माने देखते हैं, हरि माने भगवान यानी कृष्ण, आप छाह को अपनी परछाई को, अपनी छाया को, कर करि सो पकड़न चाहत, कर माने हाथ, सो माने से, पकड़न चाहत माने पकड़ना चाहते हैं। कबहु निरखि हरि आप छाह को, कभी तो अपनी छाया को देखते हैं यानी अपनी परछाई को देखते हैं, परछाई को देखते हैं। कर सो पकड़न चाहत, और उसको अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किला की हंसत राजत द्वैदतिया, किलक माने किलकारी मार करके, हंसत माने हंसते हैं, राजत द्वैदतिया दो दांत इनके, राजत माने बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं दो दांत। पुनि पुनि तिह अवगाहत, अवगाहत माने दिखा रहे हैं, अवगाहत माने दिखाना। ठीक है। पुनि पुन माने बार बार, तिह माने यानी अपने मतलब दांतों को दिखा रहे हैं। किलक हंसत, जब किलकारी मारकर जब हंसते हैं तो उनके दो दांत दिखाई देते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। ये इन दोनों दांतों को वो बार बार हंस रहे हैं और बार बार दिखा रहे हैं। ठीक है, हंस रहे हैं तो उनके दोनों दांत दिख रहे हैं, कहने का मतलब। कनक भूमि पर, कनक माने सोना, भूमि माने सोने की भूमि पर, कर पग छाया, कर माने हाथ, पग माने पैर। कनक भूमि पर कर पग छायो, जो कनक भूमि है, स्वर्ण भूमि है, जो स्वर्ण का आंगन है, उस भूमि पर कर पग छाया, कर हाथ और पैर की छाया जब पड़ रही है, यह उपमा इकराजत, यह उपमा बहुत ही सुंदर लग रही है। ठीक है, जब उस आंगन में, सोने के आंगन में इनके हाथों और पैरों की छाया जब पड़ रही है, तो यह उपमा बहुत ही सुशोभित हो रही है, बहुत ही सुंदर लग रही है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी, प्रति माने प्रतिपद, पद माने पैर, प्रति माने प्रत्येक, प्रतिमन, प्रतिमन, मन माने मणि, प्रति माने प्रत्येक। कमल बैठकी साजत। ठीक है, जब ये सोने के भूमि पर जब इनके हाथों और पैरों की छाया पड़ रही है, यह उपमा बहुत सुंदर लग रही है। मानो, कैसा लग रही है, मानो प्रत्येक पग जब पड़ रहे हैं, प्रत्येक पग पर, प्रत्येक मड़ियों में, वसुधा ने यानी पृथ्वी ने, कमल बैठकी साजती, कमल की बैठकी यानी बैठकी सजा दी हो। बैठकी को और क्या कह सकते हैं, आसन भी कह सकते हैं। ठीक है, आसन कह सकते हैं, बैठकी भी कह सकते हैं, आसन भी, आसन कहिए सही रहेगा, आसन। मानो प्रत्येक पद जहां पर पढ़ रहे हैं, उस सोने के आंगन में जब पढ़ रहे हैं, मानो प्रत्येक मणि में पृथ्वी कमल की आसन, कमल की आसन सजा दी हो, कमल की बैठकी सजा दी हो श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण को बैठने के लिए। ठीक है। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल दशा, बाल दशा यानी जो ये बाल दशा है, इनकी बाल स्थिति है, जो सुंदर स्थिति है ये बाल दशा की इनकी, इस दशा को देख करके, इस स्थिति को देख करके, बाल दशा सुख, इस बाल दशा के सुख को देख करके, निरख माने देख कर, जसोदा माँ यशोदा, पुनि पुनि बार बार, नंद बुलाओ, नंद बाबा को बुलाती हैं कि देखिए। ठीक है, बाल दशा के इस सुख को देख करके माँ जसोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं, उनको दिखाने के लिए। अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियाओ, और
अंत में सूरदास जी कहते हैं कि अंत में माता माँ जसोदा आचरातर आचर के तर आचर आंचल से ढक करके, ढक माने ढांक करके सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, यानी श्री कृष्ण भगवान को दूध पिलाने लगती हैं अंत में आंचल से ढक करके। ठीक है, यही था इसकी व्याख्या। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें वात्सल्य रस है, क्योंकि जब छोटे बच्चे का वर्णन किया जाता है, जहाँ छोटे बच्चे के प्रेम का वर्णन जहाँ पर होता है तो वहाँ पर हो जाता है आपका वात्सल्य रस हो जाता है। ठीक है, भक्ति भक्ति में वात्सल्य रस हो गया। वात्सल्य का मतलब जब बच्चे छोटे बच्चे का वर्णन जहाँ पर होता है वात्सल्य रस होता है। ये तो ये चल नहीं रहा है यहाँ से, वात्सल्य रस है। वात्सल्य रस में क्या हो गया आपका, रस में आपका हो गया वात्सल्य रस हो गया। ठीक, और भाषा भी हो जाएगी आपकी, भाषा भी वही रहेगी, क्या रहेगी, ब्रज भाषा रहेगी आपकी। ठीक, और ये हो गया अलंकार। अलंकार भी आपका अनुप्रास ही रहेगा। अनुप्रास अलंकार भी रहेगा। अलंकार में आपका अनुप्रास ही रहेगा, अनुप्रास अलंकार रहेगा। तो ये सब मुख्य चीजें हैं, इसको भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पर देखिए प्रतिमन प्रतिपद प्रतिमन प की आवृत्ति हुई है। प की आवृत्ति होने के नाते यहाँ पर भी अनुप्रास हो गया आपका। और खोजें और मिल जाएगा कहीं। ठीक है, यहाँ पर तो अनुप्रास पता चल रहा है, और अगर खोजेंगे तो अनुप्रास और मिलेगा कहीं। किलकत कान, देखिए यहाँ पर भी किलकत कान में क की आवृत्ति है। मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत, कबहु निरखि हरि आप छाँव को करि सौ पकड़न चाहत, किलक हंसत राजत द्वैदतिया पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया। कनक भूमि पर कर, देखिए यहाँ पर क की भी आवृत्ति है यहाँ पर। ठीक है, यह उपमा इकराजत कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और इस तरह के और भी वीडियो आपको देखना है अगर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से इस चैनल पर क्लास चलती रहेंगी। तो हम मिलेंगे फिर कभी इसी तरह के नए वीडियो में, अगले वीडियो में मिलेंगे, कभी नहीं इसके बाद जो आएगा वीडियो उसमें मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।